प्रभु को धन्यवाद करते हैं प्रभु आज जो वचन डैनी ब्रदर का द्वारा बोला है, तो वचन के लिए हम धन्यवाद करता है। मैं आज जो वचन मुझे मिला है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, फिलिपियन चैप्टर 3 वर्स 9। फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय उसका 9वां वचन। और उसमें पाया जाओ न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। थैंक यू ब्रदर। तो ये वचन मैं पढ़ रहा था, आज सुबह मुझे वचन मिला और मैं वचन से बहुत ही उत्साहित हुआ, मैं इनकरेज्ड हुआ। ये वचन ऐसा एक धार्मिकता के बारे में हम सबको पौल बोल रहा है एक कि धार्मिकता कोई व्यवस्था का द्वारा हमको नहीं मिला। मीन्स जो व्यवस्था का टाइम में जो धार्मिकता था, वो धार्मिकता ऐसा था कि जैसे आज सुना कि हम आउटसाइड से एक दिखावा टाइप का धार्मिकता, कि लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, मैं किस लेवल तक धार्मिकता कर रहा हूँ, मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग मुझे प्रेज कर रहा है और कितना मुझे लोगों का द्वारा थैंक यू मिल रहा है। इस टाइप का एक धार्मिकता, जो ये व्यवस्था का द्वारा जिस टाइप का धार्मिकता था, वो धार्मिकता में हमारा हृदय का साथ वो अटैचमेंट नहीं था, वो एक आउटसाइडिंग एक ये था, एक्सप्रेशन था। लेकिन अभी हम जब नया नियम में आया तो ये एक धार्मिकता हमको मिला, वो एक धार्मिकता की जो हम ख्रिस्ट प्रभु यीशु मसीह का विश्वास का द्वारा, इस प्रभु में हम विश्वास किया, प्रभु मसीह को विश्वास किया और विश्वास का द्वारा वो परमेश्वर से वो धार्मिकता मिला है। वो एक अलग टाइप का धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह का द्वारा हमको धार्मिकता मिला, ये कोई व्यवस्था का नहीं है। ये एक धार्मिकता जो हमारा इनर चीजों को, जो इंटरनल, जो हमारा हृदय का साथ जुड़ा है, ऐसा एक धार्मिकता जो हमारा अंदर से वो आएगा। इसका मतलब हम कोई भी जैसे हिपोक्रेट्स टाइप का धार्मिकता नहीं है। वो ऐसा धार्मिकता जो हम बाहर दिखा रहे जैसे अंदर भी वो एक ही है। मीन्स हम किसी भाई को धन्यवाद कर रहे हैं, वो हमारा बाहर से नहीं है, सिर्फ मुंह में नहीं बोल रहा है, वो हम हृदय से बोल रहा है। हम किसी को प्रेज कर रहा है तो वो भी किसी को हम कुछ अच्छा चीज बता रहा है, कोई भी उसको हम थोड़ा करेक्शन करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कैसे सोचेगा हम ऐसे बोलेंगे, ऐसा नहीं है। मैं उनको अच्छा करने के लिए हमारा हृदय का वही झील है, उस टाइप का एक धार्मिकता, जो धार्मिकता प्रभु से हमको दिया जाते हैं। तो इसमें ब्रदर सेकेंड वर्स 9 के बाद 10 पढ़ दीजिए प्लीज, कि वो धार्मिकता का डेफिनेशन ऐसा ही है। फिलिपियो 3:10, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ को जानूं और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। यस ब्रदर, थैंक यू। तो ये धार्मिकता का इस टाइप का एक डेफिनेशन मुझे लगा कि ये इस टाइप का धार्मिकता जो मैं मेरा कुछ नहीं है, मैं जैसे मृत्यु का मैं मर गया, मेरा खुद का जीवन, मेरा सेल्फ डाइंग, जो हम ख्रिस्ट जीवन में जो हम डेली सुनते हैं, पढ़ते हैं, और काफी वचन में हम कई भाई का द्वारा, एल्डर का द्वारा हम सुनते हैं कि सेल्फ डाइंग, तो हम खुद मर गया, हमारा मेरा डिग्निटी, मेरा पावर, मेरा पोजीशन सब कुछ मिट गया प्रभु। लेकिन हम किसमें जीते हैं? हम प्रभु में जीते हैं, प्रभु का साथी। हम प्रभु का मृत्यु से जो धार्मिकता मिला, जो एक टाइप का है कि प्रभु ने दुख सहा हमारा पापों के लिए, उन्होंने सब कुछ किया, उनका क्रूस तक जाना पड़ा, कितना अपमान, कितना कुछ उनको मिला। तो इसमें और हमारा जीवन में हम ऐसे देखेंगे कि जब हमारा कोई किसी भाई और कोई लोग हमको करेक्शन करता है और कोई हमको ऐसे भी झूठा ये चीज डालते हैं हमारे ऊपर, तब हम कैसे रिएक्ट करता है? प्रभु यीशु मसीह ने कैसे रिएक्ट किया था, वो दोनों चीज हम बराबर करके अगर हम देखेंगे, तब अगर हम हिपोक्रेट्स है तो हम एक टाइप का इंटरेक्ट करेंगे उसमें। अगर हम प्रभु में सचमुच जी रहा है और प्रभु का जो धार्मिकता जो परमेश्वर के द्वारा हमको मिला, अगर उस टाइप का धार्मिकता में जी रहा है, तो उसका जो रिएक्शन दोनों अलग होगा। तो जिसमें हम प्रभु का धार्मिकता में है तो वो रिएक्शन ऐसे होगा जैसे प्रभु यीशु मसीह का जो रिएक्शन था उस टाइप में। मीन्स हम सहन ले रहे हैं, हम ठीक है जो हो रहा है, हम तब प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रभु आप इस जगह में, ये अपमान में, ये सिचुएशन में आप मुझे सिखा रहा है कि कैसे आपका धार्मिकता में चलना है, कैसे धीरज का साथ चलना है, और जो हमको कंडेम कर रहा है, जो हमको दोष लगा रहा है, उसके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं।
तो ये एक धार्मिकता में ये चीज मुझे मिला, और मैं इसके साथ थोड़ा आगे पढ़ना के लिए रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर को। 11, 12 एंड 13, 14 ब्रदर। 11 से 14 कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यस, थैंक यू ब्रदर। तो इसमें मैं जब देखा था कि ये जब वचन में ये पढ़ते पढ़ते आगे जा रहा था, तो ये वचन में ऐसे ही मुझे देखा था कि मैं पौल जैसे बोल रहा है कि उनको ऐसा नहीं है कि उनको वो चीज, वो धार्मिकता उनको सिद्ध हो गया, कि उनको मिल गया पूरा, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी ऐसा बोल रहा कि वो भी दौड़ रहा है, वो भी उनको पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, मीन्स टुवर्ड्स परफेक्शन। जो हम देखते हैं सीएफसी का एक लोगो है, किसी टुवर्ड्स परफेक्शन। पौल भी दौड़ रहा था, इधर जब वो लिखा है। तो हम भी, हमारा प्रभु मसीह का जीवन में भी हमको भी ऐसे दौड़ना है। हमारा जीवन में जो भी हिपोक्रेट एटीट्यूड है, हम उसको हटाने के लिए हमको आगे दौड़ना है। वही उसके लिए हम, क्योंकि प्रभु हमको, आपको सबको, इसके लिए हम सबको आह्वान किया, उनके इनवाइट किया, सबको बुलाहट किया कि आप सब जाना है उनका साथ। तब क्या है, हमारा एक परफेक्शन का तरफ हम दौड़ेंगे, क्योंकि वो धार्मिकता मिलना इतना एक साथ नहीं मिलता है। वो दिन दिन हमको उसके साथ दौड़ना है, उसको पकड़ने के लिए हमको दौड़ना है, क्योंकि वो दौड़ने के लिए हमको इनवाइट किया प्रभु का द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का द्वारा। वो एक इनविटेशन है, और हम उसमें, जैसे पौल दौड़ा था, तो हम भी ऐसे, हमको भी वो चीज के लिए दौड़ना है। और वो दौड़ में क्या है, हम जब दौड़ते हैं हम पीछे नहीं देखते हैं, क्योंकि हम कभी भी हम देखते हैं ओलंपिक में जो लोग, सपोज आज गोल्ड मिला, सपोज जो कोई एथलीट्स को, वो पहले सपोज उससे पिछले बार में गोल्ड नहीं मिला, सपोज वो कोई सर्टेन 10-12 रैंक करके वो अंत किया था, लेकिन इस बार उनको गोल्ड मिला। उसके क्या है, वो पीछे चीज, जब आज वो दौड़ रहा था वो पहला होने के लिए, वो पीछे चीज को नहीं देखा था कि हमारा पीछे कौन आ रहा है, और हम पिछली बार 7 रैंक किया, तो इस बार मुझे 6 रैंक करना है, कि हमारा क्या हुआ था, मैं कैसे 7th हो गया। इस पीछे वाला जो भी चीज है, अगर हम पीछे का चीज हम हमेशा देखेंगे, तो हमारा जीवन में क्या सेल्फ कंडेमनेशन आएगा। हम खुद को बार बार ऐसे जांचेंगे नहीं, हम खुद को निराशा में भरेंगे, और मेरे से नहीं होगा, मैं इतना पापी हूँ, मेरा जीवन में इतना बुरा बुरा काम किया मैंने, मेरे को कैसे प्रभु का ये अनुग्रह मिलेगा। ऐसा नहीं है, हमारा एक आशा के साथ, और वो आशा ऐसा है कि वो धार्मिकता प्रभु से मिला, और उसमें हम परफेक्शन का तरफ आज भी दौड़ना है। और वो दौड़ में हम पीछे का कोई भी चीज को, हमें ऐसा पीछे का चीज से हम सीख सकते हैं, लेकिन वो पीछे का चीज को हम हमेशा माइंड में रखते हुए खुद को कंडेम नहीं करना है। तो इसीलिए इधर पौल भी ऐसा बोल रहा है कि पीछे का जो चीज है वो भूलना है, भूल के हमको आगे की तरफ दौड़ना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने जो 14 में बोला है। ब्रदर प्लीज एक बार 14 पढ़ दीजिए। 14 वचन, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हाँ, मीन्स वो प्रभु मसीह में एक इनाम है, वो एक विजय मुकुट है जो प्रभु हमको देने के लिए बुलाया। तो ये चीज ऐसा है, एक चीज में हम भी मनन कर रहा था कि हमारा जीवन में हर एक चीजों में, अगर हमारा फैमिली लाइफ है, अगर हमारा कलीसिया का जीवन है, हमारा जो जब हम काम करता है जहाँ पे, हर एक जगह में एक चीज हमारा होना चाहिए कि हम एक धार्मिकता, जो प्रभु में जो धार्मिकता है, वो धार्मिकता में हमारा जो हिपोक्रेट, जो हम अभी सुना जो डैनी ब्रदर से, कि जो पाखंडी का जो एटीट्यूड, हम मुंह में एक चीज बोल रहे हैं और काम एक कर रहा है। लेकिन अगर हम उस टाइप पाखंडी में हम नहीं जी रहा है, तो हम वो धार्मिकता का तरफ कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा जीवन में हम वो एलिमिनेट करते जाएंगे। वो पाखंडी जो चीज है वो हम एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमको इन्वाइट किया है। हमेशा हमेशा हमारे जीवन में वही मकसद होना चाहिए, क्योंकि एक चीज तब होता है जब हमारा एक
अंदर का जो मोटिव है, हम जो इस मोटिव पे, सपोज हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं और कोई अच्छा चीज करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, इसका पीछे क्या कारण है? क्या मैं खुद किसी से नाम चाह रहा हूँ, मेरा डिपार्टमेंट मुझे कुछ अच्छा बोलेगा, इन्होंने काम किया, कोई फैमिली में वो मेरा वाइफ बोलेगा मेरा हस्बैंड कितना अच्छा है, क्यों हस्बैंड बोलेगा मेरा वाइफ कितना, तो इसका ये वो एक लोगों से नहीं लोगों का जो प्रेज और किसी दूसरे का इनकरेजमेंट के लिए कर रहा हूँ, क्या वो प्रभु में कर रहा हूँ? प्रभु मेरा सामने है, प्रभु देख रहा है, और इसीलिए मेरा जो जो भी काम है वो चीज प्रभु में ग्रहण योग्य हो, प्रभु एक्सेप्ट करे, प्रभु से हमको वो इनाम चाहिए, मनुष्य से नहीं। जैसे रेनी ब्रदर बताया कि मनुष्य से हमको नहीं चाहिए, प्रभु से होना है। जो हर एक चीज हम प्रभु से, अगर हमारा वही झील रहेगा कि प्रभु ही हमको वो एक्नॉलेजमेंट दे, मनुष्य जो भी जैसे भी हमको कंसीडर करे, लेकिन प्रभु का जो कंसीडरेशन वो उससे होना चाहिए, प्रभु से ही होना चाहिए। इसीलिए 15 वचन में थोड़ा मैं ब्रदर प्लीज। 15 वचन, हम में से जितने सिद्ध है यही विचार रखे, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। यस ब्रदर, तो मीन्स हम जो आज हम कलीसिया में एक साथ है, हम एक देह है, तो एक बॉडी है, तो हम एक, हमारा सबका सब एक ही चिंता, मीन्स हमारा सबका माइंड में हमेशा एक जो विचार है, जो कॉन्सेंस है, जो विवेक है, वो मनुष्य का सामने और प्रभु का सामने दोनों में वो एक ट्रांसपेरेंट रहेगा कि दो मन, प्रभु भी एक अच्छा हमारा सबका हृदय देख रहा है, वो एक क्लियर हृदय है, एक क्लियर हार्ट है, और मनुष्य भी देखेगा कि इसमें कोई पाखंड नहीं है, ये उसका माइंड में जो चीज है वो जैसे बोलते हैं वो उनका कामों में भी वो रिफ्लेक्ट होता है। तो इसका मतलब हमारा सबका ऐसा माइंड के लिए पॉल इधर हम सबको एनकरेज कर रहा है, और उसके साथ ये भी एक एनकरेज कर रहा है कि जो चीज अलग चीज है हमारा एक भावना में, चिंता में, अगर अलग चीज है, जो चीज है वो भी प्रकाश करे कि सपोज हम सब भाई सब मिल के एक ही बोल रहे हैं, हाँ ये सही है सही है, लेकिन अंदर हमारा माइंड में एक हिपोक्रेट्स, एक उल्टा चिंता चल रहा है, ये वो एक सब ट्विस्टिंग कुछ चल रहा है। इधर पौल बोल रहा है कि हम प्रभु वो चीज प्रकट करें, और प्रकट करेगा जब, तो तुरंत हमको वो चीज में माफी मांगना, वो चीज से हमको निकाल के आना है कि नहीं, हम ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम सब एक साथ एक ही चीज को सोचना चाहिए था जिसमें प्रभु को महिमा मिलेगा। तो ये चीज में पढ़ते हुए बहुत इनकरेजमेंट मिला, इसीलिए सबसे शेयर किया। लास्ट में एक चीज में फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 8 को पढ़ना चाहता हूँ। फिलिपियो 4:8, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। थैंक यू। तो ये वचन से भी वही बोलना चाहता हूँ, जो जीवन में हमारा सबका जीवन में यही होना चाहिए कि ये वचन से ऐसा इनकरेजमेंट है कि जो जो सब कुछ चीज जो अच्छा चीज है वो चीज हम अगर करने के लिए कोशिश करेंगे, हम अगर कोशिश करेंगे कि ये चीज होना है, तो प्रभु हमको जरूर मदद करेगा, और प्रभु का द्वारा वो चीज होगा हमारा जीवन में। क्योंकि इधर 13 में बोला है, जो जिन्होंने मुझे वो शक्ति ताकत देता है उनसे हम सब कर सकते हैं, मीन्स हम सब लोग कर सकते हैं। ऐसा है कि नहीं कि एक जन करेगा, सब लोग कर सकते हैं, एवरीबॉडी, और सब भाई बहन जो एल्डर बुजुर्ग सब लोग कर सकते हैं प्रभु का वो ताकत से, और हम सब अच्छा के लिए कर सकते हैं, और हमारा दौड़ को हम जरूर पूरा कर सकते हैं। प्रभु सबको आशीष करे। धन्यवाद। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ जो कुछ हमने सुना, ये वचन ने हम सबको प्रोत्साहित किया होगा, मैं विश्वास करता हूँ। पिछले साल जब महामारी शुरू हुई थी तो प्रभु ने मुझे ये वचन दिया। महामारी आए हुए लगभग 1.5 साल अभी हो गया है। मैं उस टाइम प्रभु से सवाल करता था कि ऐसी पीड़ा या दुख से जब लोग गुजरते हैं, कईयों के व्यवसाय चौपट हो गए, कईयों की नौकरी चली गई, कईयों के परिवारजन उनके बीच में नहीं रहे, ऐसा क्यों प्रभु? देखते ही देखते हमारे बच्चों की पढ़ाई हो या लोगों के कमाई का साधन हो, हमारा रहन सहन हो, सब कुछ बदल गया है। तो प्रभु ने मुझे कुछ वचन दिया
जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। यीशु मसीह जब इस जगत पर आए, एक मनुष्य के समान, यानी हमारी तरह, उनकी भी अभिलाषाएं थी, संघर्ष था, बोझ था, जिससे हम भी गुजरते हैं आज के दिन में। उनके हम जीवन से देखेंगे कैसे वो पहचानते थे या मानते थे कि प्रभु की इच्छा सर्वोत्तम है और वो पूरा होकर ही रहेगा। मत्ती रचित सुसमाचार पहले अध्याय में जाएंगे और 20वें वचन से पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 20 ऑनवर्ड्स। तो बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि यूसुफ चुपचाप मरियम को त्यागना चाहता था, वो उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाह रहा था। तब प्रभु के स्वर्गदूत ने उसे स्वप्न में दिखाई दिया और कहने लगा 20वें वचन में, जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। 21 वचन, वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। तो यहाँ वो देखते हैं, ये जो पंक्ति है, जो वचन प्रभु के भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा हो, पूरा हो। इस पंक्ति को हम देखते हैं कई बार दोहराया गया है और हम इसी अध्याय में देखते हैं कई बार इसको दोहराया गया है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन व्यवस्था या प्रभु का वचन बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। आगे हम और देखते हैं दूसरे अध्याय के 13, 14, 15 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय 13, 14, 15 वचन। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। यहाँ दोबारा हम उसी पंक्ति को देखते हैं, वो दोहराया गया है कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो। तो इंग्लिश में बोलते हैं दैट द स्क्रिप्चर्स माइट बी फुलफिल्ड। इस चीज को हम देखते हैं बार बार दोहराया क्यों गया है। अगर हम सोचें, ये जो घटना अभी घटी 13, 14, 15 वचन में, एक बच्चे को बेथलेहम जो इजराइल देश में है वहां से मिस्र देश में जाना, आजकल के जो यातायात के साधन तो उनके पास नहीं थे, किसी गधे पे या खच्चर पे या जानवर पे ले गए होंगे तो कितने दिन, चाहे क्या पता महीने लग गए होंगे ले जाने में। लेकिन ये सब क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु का वचन जो भविष्यवक्ता ने बोला था उनके द्वारा पूरा हो। आइए आगे और पढ़ते हैं 16 वचन से। जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है तो वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेथलेहम उसके आसपास के स्थानों में सब लड़कों को जो 2 वर्ष या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब वह वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। अब देखते हैं, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो भविष्यवाणी की गई थी जो प्रभु के वचन में था वो पूरा होना था, वो हुआ। उसी अध्याय में आगे चलते हैं 22-23 वचन में। परंतु ये सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया। 23 वचन, और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं ने के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। दोबारा हम देखते हैं इसको दोहराया गया है कि वो वचन पूरा हो, दैट स्क्रिप्चर्स माइट बी फुलफिल्ड। हम ये सब घटनाएं यीशु मसीह जब पैदा हुए थे तब से उनके जीवन में होने लगी। उनके जीवन भर में ऐसी घटनाएं होती रही और हम बार बार इस पंक्ति को देखते हैं कि जो ये वचन जो प्रभु के भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो। आइए उनके जीवन में आगे और देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय में, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 51 से पढ़ेंगे। मत्ती 26:51 से आगे हम पढ़ेंगे। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली
और महायाजक के दास पर चलाकर उनका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपनी पिता से विनती कर स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी? यीशु मसीह को इस बात की आदमी चिंता रहती थी। जानता था कि प्रभु की इच्छा है या भविष्यद्वक्ता ने जो कहा, वचन कहा था, वो पूरी कैसे होंगी। और वो हम देखते हैं उनके जीवन में बार बार पूरी हो रही हैं। और 55 वचन से पढ़ेंगे, उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवार और लाठी लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था, तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु ये सब इसलिए हुआ कि भविष्यद्वक्ता के वचन पूरा हो। उनके जीवन भर में जब से वो पैदा हुए, बल्कि पैदा होने से पहले से ही हम देखते हैं बार बार ऐसा हुआ। अंत में जब उनकी मृत्यु, जब क्रूस पर लटकाया गया, तो 27 अध्याय मत्ती 27 के 34 में पढ़ेंगे, मैथ्यू 27 वर्स 34। उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना ना चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। सॉरी हाँ, यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा, इंग्लिश में दिया हुआ है, so that the scriptures might be fulfilled, कि जो उनके they cast lots and divided the scriptures might be fulfilled। हिंदी में वो क्लियर नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि बार बार इस पंक्ति का ऐसे दोहराया गया है। सब कुछ हम अपने जीवन में प्रार्थना से बदल नहीं सकते। प्रभु की जो योजना है, जो भविष्यद्वक्ता ने कहा है, वो पूरा होकर ही रहेगा। जब मत्ती रचित सुसमाचार 24 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने अंतिम दिनों के बारे में बोला कि महामारी होगी और युद्ध होंगे, देशों के बीच में युद्ध होंगे और बहुत भयानक स्थिति हम देखते हैं, चाहे हमारे चारों ओर हम देखते हैं आज के दिन में पूरा हो रहा है। तो यीशु मसीह ने बोल के ये भी कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन या व्यवस्था बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। अंत में ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो हमारा रवैया कैसा हो, व्हाट इज द राइट एटीट्यूड वी शुड हैव, वो हम देखते हैं मरियम के जीवन में। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय, लूक चैप्टर 1 वर्स 38। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आते हैं और कहते हैं कि तू गर्भवती होगी, तब 38 वचन में मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। Behold the handmaid of the Lord, be it unto me according to your word. That is the right attitude. यही असली रवैया हमारा भी होना चाहिए। हमें कभी भी कोई चीज जो हमारे कंट्रोल से बाहर है उसको नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें प्रार्थना से पूरी होंगी, लेकिन प्रभु का वचन वो भी पूरा होगा। इसलिए 42 वचन में स्वर्गदूत ने बोला, उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है, तेरा पेट का फल धन्य है। हमें प्रभु की जो इच्छा है अपने जीवन में एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको ग्रहण करना चाहिए। कुछ चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाद में हमारे लिए एक ब्लेसिंग, एक आशीष का कारण बनेगा। उस समय शायद हमें कुछ पीड़ा या निंदा हमें लेकर आएगा, लेकिन प्रभु की इच्छा को कभी चेंज या ऑल्टर या उसको बदलने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। और अंत में एक वचन पढ़ूंगा, 1 यूहन्ना 2 अध्याय 17वां वचन। 1 यूहन्ना 2 अध्याय 17वां वचन। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। The world passes away and the lust thereof, but he who does the will of God abides forever. तो यही हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया होना चाहिए। तो मरियम ने बोला, be it unto me according to your word, कि जैसे आपने बोला वैसे मेरे जीवन में हो। Behold the handmaid of the Lord। हम प्रभु की इच्छा के अनुसार ही चलें, और प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में जब प्रभु लाता है वो पूरा होकर ही रहेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे वचन कभी ना टलेंगे, ये परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर में आशीष दे। आज का मेमोरी वर्स, इसमें ऐसा लिखा है कि ऐसा नहीं लिखा है कि चिंता नहीं करना, लेकिन ऐसा लिखा है कि किसी भी बात का चिंता नहीं करना, एंशियस अबाउट एनीथिंग। और जब चिंता एक ऐसा चीज है कि वो हमारे अंदर एक डर भी लाता है, एक
बेचैन हमारे अंदर लाता है। और जब मैं इस वचन को पढ़ा तो मुझे बहुत ही एक तसल्ली महसूस किया मैंने। और जब ऐसा अगर मेरे अंदर है, हमारे अंदर है, तो हम किस तरीके से हम जा सकते हैं परमेश्वर के पास। एक तो वहाँ पे दिया है प्रार्थना और दूसरा दिया है धन्यवाद। तो ये दो विषय जो है, जो हम विश्वासियों के लिए एक आमर बोल सकते हैं, या एक ढाल जिससे हम प्रभु के सामने एक दीन प्रार्थना के साथ हमारे परिस्थितियों को रख करके और धन्यवाद देते हुए हमारे चीजों को या हमारे चिंताओं को रख सकते हैं। उसका जो विपरीत जो बात है चिंता का जो है, वो है आनंद। ऐसा फिलिपियों का 4 में ऐसा लिखा है कि आनंद कैसी बात है, वो भी प्रभु ही दे सकता है, और वो आनंद हम प्रभु के अंदर ही हम उसे और अच्छी तरीके से उसे हम महसूस कर सकते हैं, या उसको हमारी चिंता के बीच में प्रभु का जो उपस्थिति जो रहता है वो हमें ताकत देता है कि उससे बाहर निकलने का। तो मुझे बहुत ही ये जो वचन है मुझे उत्साहित किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जैसे आज गाना में हमने गाए जिसमें ऐसा लिखा है, ऐसा हमने गाया था, बॉट दिस सिनर नियर टू योर थ्रोन आई डोंट डिजर्व। मुझ पापी को आपने सिंहासन के सामने लाया और मैं इसका काबिल नहीं, परमेश्वर ने हमें काबिल किया है। और एक पद में ऐसा लिखा, ऐसा गाना हमने गाया गाने में, अ गॉड ऑफ फेथफुलनेस विदाउट इनजस्टिस। प्रभु एक ऐसा एक विश्वास योग्य परमेश्वर है जिसके अंदर कोई इनजस्टिस नहीं है, कोई एक गलती से वो न्याय नहीं करने वाला परमेश्वर। तो ऐसा परमेश्वर के सामने परमेश्वर हमें आया है, और एक ऐसा परमेश्वर जो हमें रिकंसाइल किया है। प्रभु यीशु मसीह द्वारा रिकंसिलिएशन मिला है, मेल मिलाप किया गया है। सो परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इन दिनों में कुछ मेरे भी जीवन से मैं संघर्ष कर रही थी अपने जीवन को लेके। प्रभु ने मुझे एनकरेज किया इन वचनों से। यूहन्ना का 17:9 में, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए नहीं विनती करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वे सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु यह जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। इस वचन से मुझे बहुत एनकरेज हुआ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पिता से आज भी प्रतिदिन विनती कर रहे हैं। हम जो संघर्ष कर रहे हैं हमारे पाप को लेके, हमारे शरीर की इच्छाओं को लेके, जो भी कठिनाई परीक्षाओं से हम गुजरते, प्रभु ये सब कुछ जानते हैं, और प्रभु हमारे लिए विनती कर रहे कि हमको सुरक्षित रखे। तो एक वचन जो मेरे हृदय में है कि प्रभु ने कहा है कि मैं तुमको अपने समान बनाऊंगा, अंश अंश करके। तो प्रभु ने जो प्रतिज्ञा की है वो जरूर पूरा करेंगे, ये विश्वास करना है हमको। और मैं मेरे जीवन में जब भी कुछ संघर्ष आते हैं या मैं निष्फल होती हूँ मेरे पाप को लेके, तो मुझे एनकरेज एक वचन हमेशा करता है कि जिन्होंने अपने आप हमारे लिए दे दिया, अपने प्राण की भी चिंता नहीं किया, तो हमारे लिए और कुछ क्यों नहीं करेंगे? क्यों हमको ये देह पे जो हम प्रतिदिन संघर्ष करें, क्यों विजय नहीं देंगे? प्रभु ये पूरा करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये वादा किया, उनकी प्रतिज्ञा कभी भी झूठी नहीं है। इससे मुझे बहुत एनकरेज हुआ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। I thank God because we got a very nice and important message that we should take very seriously today. Because our life on earth is limited. We have to remember that, because here on earth is just 100 years approximately, and the other part is millions and millions which can never end. And this
on earth it's a place of testing. So we have to always remember that we are dead to ourselves, as James 4:14 says. And we have to remember that we have to store treasures in heaven and live everlasting to the fullness. And should do our best, to remove every hypocrisy from our lives. And we have to live for Christ. Because in Galatians chapter 2 verse 20 says, I've been crucified. It is not I who live, but Christ who lives in me. So everything which will not bless our life, because Lord Jesus says, store treasures in heaven. So the hypocrisy is a big thing. And even a small thing, we have to try that this should be rooted out from ourselves, so that we can be even more fruitful and we can get the best in heaven. On earth, we should, our life, we should remember that on earth, we should do the best. So we can get all the blessings from God, the crown of life, the crown of righteousness, the crown of glory. But I know we have a lot of challenges. It's not so easy for us, because when I look at my life, not so easy walk. But God is there with us. God's Spirit is there with us. So I thank God, and I thank God that God has blessed us to Brother Denny with this beautiful message. Praise God. Thank you.